रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 82। गिनती की पुस्तक अध्याय 15। गिनती की पुस्तक अध्याय 15। अन्न बलियों और अर्घों की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं, और यहोवा के लिए क्या होम बलि क्या मेल बलि कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, तब उस होम बलि व मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और चौथाई हीन दाख मधु अर्घ करके देना, और मेंढे पीछे 3/4 तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और उसका अर्घ यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला 3/4 हीन दाख मधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि व किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि व मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग आध हीन तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए, और उसका अर्घ आध हीन दाख मधु चढ़ाए। वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य हो। एक एक बछड़े व मेंढे व भेड़ के बच्चे व बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढ़ाया जाए। तुम्हारे बलि पशुओं की जितनी गिनती हो, उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। जितने देशी हो, वे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इस रीति से किया करे। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, व तुम्हारी किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई रहने वाला हो, और वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे। मंडली के लिए, अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं, और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गूंधे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे, वैसे ही उसको भी उठाया करना। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गूंधे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है, किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं मूसा से दी है, उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाले होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए, और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। तब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित्त करे, और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ, और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य
और अपना पाप बलि उनके सामने चढ़ाया। सो इस्राएलियों की सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजान में हुआ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करे। सो इस प्रायश्चित्त के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से करे, चाहे वह इस्राएलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। परंतु क्या देशी क्या परदेशी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नाश किया जाए। उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थरवाह करें। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी के बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया, और वह मर गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए, और तुम उसका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो, और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। गिनती की पुस्तक अध्याय 16। गिनती की पुस्तक अध्याय 16। कोरह, दातान और अबीराम का मचाया हुआ बलवा। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह अपना चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो।
फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तू हमें ऐसे देश में, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है ही नहीं, पहुंचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूलि डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा, और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया, और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान, जो सब समेत 250 होगे, यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। सो उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारे मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे परमेश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबू के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया, और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ, और उनकी कोई वस्तु न छुओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबू के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जान जाओ कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने परमेश्वर यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका घरदार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों को उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े।
और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़। आराधनालय से निकलकर यीशु शिमोन के घर गए। शिमोन की सास बुखार से तप रही थी। उन्होंने विनती की कि वह उसे अच्छा कर दें। उसकी खाट के किनारे खड़े हुए यीशु ने बीमारी को चले जाने की आज्ञा दी। उसका बुखार उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी आवभगत करने लगी। उस दिन शाम होते ही लोग अपने बीमार रिश्तेदारों और मित्रों को यीशु के पास लाने लगे। एक के बाद दूसरे पर हाथ रखकर यीशु ने उन्हें शिफा दी। कुछ लोग दुष्टात्माओं से पीड़ित थे। यीशु की घुड़की सुनते ही वह आप परमेश्वर हैं चिल्लाकर निकल गई। यीशु ने उन्हें डांट लगाते हुए खामोश रहने को कहा। दूसरे दिन बड़े सवेरे यीशु जंगल की तरफ रवाना हुए। भीड़ उनकी तलाश करते करते उन तक पहुंच गई और उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा कि वह उन्हीं के पास रहें। लेकिन यीशु ने कहा, ये जरूरी है कि दूसरे स्थानों में भी परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी सुनाई जाए। यीशु ने यहूदिया के आराधनालयों में सिखाना जारी रखा। लूका अध्याय 5। गलील की झील के किनारे एक दिन जब यीशु सिखा रहे थे, एक बड़ी भीड़ उनकी बातें सुनने के लिए उमड़ पड़ी थी। झील के किनारे उन्होंने 2 नावों को खड़े देखा, लेकिन मछुआरे नाव से उतरकर अपने जालों को धो रहे थे। उसमें से एक शिमोन की थी। उस पर चढ़कर जमीन से थोड़ी दूर खेने के लिए उन्होंने उसे कहा। उसी नाव पर बैठकर यीशु भीड़ को शिक्षा देने लगे। सिखाने के बाद उन्होंने शिमोन से कहा, गहरे में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने कहा, स्वामी, रात भर हमने मेहनत की लेकिन कुछ भी हाथ ना लगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डाले देता हूँ। ऐसा करने पर उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि उनके जाल फटने लगे। इसीलिए दूसरी नावों पर बैठे अपने साथियों की मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई। उनकी नावें मछलियों से इतनी भर गई कि वह डूबने वाली ही थी। यह सब देखकर शिमोन पतरस यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, प्रभु जी, मुझसे दूर चले जाइए, क्योंकि मैं बुरा इंसान हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे और उसके साथ के लोगों को ढेर सारी मछलियां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिमोन के साथ साझेदार व्यापारी याकूब और यूहन्ना को भी, जो जब्दी के बेटे थे, बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए किनारे पर अपनी नावों को लाने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के साथ हो लिए। जब यीशु एक शहर में थे, कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति उनके पास आया। यीशु को देखते ही अपना सिर नीचे झुकाते हुए गिड़गिड़ाकर उसने कहा, प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे ठीक कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छूते हुए कहा, मैं यही चाहता हूँ, तुम ठीक हो जाओ। तुरंत उसका कोढ़ खत्म हो गया। तब यीशु ने उसे आज्ञा दी कि किसी को ना बताए और जाकर पुरोहित को दिखाए। साथ ही स्वस्थ हो जाने के सबूत के रूप में मूसा द्वारा ठहराई भेंट चढ़ाए। लेकिन उनके बारे में खबर कुछ ज्यादा ही फैल गई और बड़ी भीड़ उन्हें सुनने और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आने लगी। इसके बावजूद यीशु अक्सर जंगल की तरफ निकल जाते और वहां परमेश्वर से संगति किया करते थे। अध्याय 37। दुर्जन की क्षण भंगुरता। दुर्जनों के कारण स्वयं को परेशान न करो। कुकर्मियों के प्रति ईर्ष्यालु न हो। वे घास के सदृश अविलंब काटे जाएंगे। वे हरी शाख के समान मुरझा जाएंगे।
प्रभु पर भरोसा रखो और भले कार्य करो। पृथ्वी पर निवास करो और सत्य का पालन करो। तब तुम प्रभु में आनंदित होगे और वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। अपना जीवन मार्ग प्रभु को सौंप दो, उस पर भरोसा करो तो वह उसे पूर्ण करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को ज्योति के सदृश और तुम्हारी सच्चाई को दोपहर की किरणों जैसे प्रकट करेगा। प्रभु के समक्ष मौन रहो और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करो। उस व्यक्ति के कारण स्वयं को परेशान ना करो जो अपने कुमार्ग पर फूलता फलता है, जो बुरी युक्तियां रचता है। क्रोध से दूर रहो और रोष को त्याग दो। स्वयं को क्षुब्ध न करो। क्षोभ केवल बुराई की ओर ले जाता है। दुर्जन नष्ट किए जाएंगे, परंतु जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे।